मैं शशि भूषण मिश्रा आप लोगों के पसंदीदा चैनल एकलव्य एकेडमी में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे औसत और औसत में आगे पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था औसत होता क्या है। आज हम कुछ प्रमुख क्वेश्चनों पे चलेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और उन क्वेश्चनों के माध्यम से हम ट्रिक आपको देखेंगे। किस तरीके के ट्रिक हैं, आप जो है इस तरीके के औसत के क्वेश्चन यदि परीक्षाओं में आ जाते हैं तो आप मात्र और मात्र जो है 1 से 2 मिनट के अंतर्गत आप कर लेंगे, यानी 1 मिनट के अंतर्गत आप क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। बाकी आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। मैं टॉपिक चालू करूं इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, जो कि आने वाली परीक्षाओं में उनके लिए लाभप्रद हो और वे भी उसका लाभ उठाएं। चलिए हम आगे चलते हैं। औसत हमने आपको बताया था कि दी हुई संख्याओं के योग में यदि सभी संख्याओं का योग करके उन संख्याओं से जितनी संख्या दी हुई है उन संख्याओं के नंबर से हम भाग देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वही उन संख्याओं का औसत होती है। जितनी भी संख्याएं दी हुई है, चाहे यदि 1 2 3 4 5 मान लेते, हमने एक एग्जाम्पल्स आपको लेकर के बताया था। यदि हमारे पास 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, इसका औसत बताना है तो सबको जोड़ करके और क्या करेंगे, जितनी संख्या दी हुई है उससे भाग दे देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 का औसत होगा। एक हमने आपको और नियम बताया था कि यदि दी हुई संख्याओं के बीच का अंतर यदि बराबर हो तो हमारा जो है, यदि वहाँ ऑड नंबर हो यानी कि विषम संख्या हो, तो दी हुई संख्या का सबसे बीच वाली संख्या क्या हो जाती है, उसका औसत हो जाता है। यदि इवन नंबर यानी सम संख्याएं हो और उनके बीच का अंतर बराबर हो, यानी कि 1 2 3 4 दिया हुआ हो, तो उस समय इसका औसत ज्ञात करने के लिए हम बीच की दो संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 धन 3/2 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 इसका औसत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बताए थे। आज हम एग्जाम्पल्स लेकर के चलेंगे। जैसे हमारे पास परीक्षाओं में इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, आएंगे कैसे, हमने आपको बताया था। जैसे 7 क्रमागत संख्याओं का औसत बताइए, ठीक, विषम संख्याओं का औसत दिए हुए विषम संख्याओं का औसत बताइए, विषम संख्याओं का औसत बताइए, ठीक। तो इस तरीके, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स यह है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। दी हुई संख्या में सबसे बड़ी संख्या बताइए। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दे दिया है, कितना, 33, ठीक, 33 हमारे पास दे दिया है, ठीक ना। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। देखिए, ये हमने आपको एक ट्रिक बताया था। सबसे पहले हल करेंगे तो औसत है, विषम संख्या दी हुई है, 7 का मतलब विषम हो गया, तो 33 तो इसका औसत हो गया। अब इसके बाद इधर 3 ले लीजिए, इधर 3 ले लीजिए, तो 33 के बाद यहाँ हो जाएगा 34, चूंकि क्रमागत है, 35 हो गया और 36 हो गया। इधर आप आएंगे तो ये हो जाएगा 32 और इधर हो जाएगा 31 और इधर हो जाएगा 30। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 36 और सबसे छोटी संख्या 30। ये तो हमारा इस तरीके से पता हो गया। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट आपको पता है, यदि इस तरीके से नहीं आप कर पा रहे हो, तो कॉन्सेप्ट लगाओ। और कॉन्सेप्ट यह कहता है कि मान लिया कि एक संख्या x है, इसलिए दूसरी संख्या पहली संख्या मान लेते हैं। इसको आप देख लीजिए, मैं मिटा के आपको बताता हूं।
कहेगा कि माना कि एक संख्या x है, इसलिए दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2, चौथी संख्या x प्लस 3, पांचवी संख्या x प्लस 4, छठी संख्या x प्लस 5, सातवीं संख्या x प्लस 6। सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6, भाग दे दीजिए कितना, 7 से। किसके बराबर है यह? 33 के। जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 x प्लस 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 बराबर 33 में 7 का गुणा कर दीजिए, 7 तिरिका 21 और 7 तिरिका 21 2 23। ठीक, अब 7x बराबर क्या हो जाएगा? 231 ऋण 21, ये हो जाएगा आपका 200। 7x बराबर 210, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 तिरिका 21 30। सबसे छोटी संख्या आपको मिल गई, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 6। सबसे छोटी संख्या आपका 30 हो गया, सबसे बड़ी संख्या 30 प्लस 6 यानी कि 36। अब देख लीजिए, इधर से भी हमने लगाया तो आपका 30 और 36 आया, उधर से भी आप लगा रहे थे तो 30 और 36 आ रहा था। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। प्रश्न ऐसे घुमा के आते हैं। प्रश्न बहुत सिंपल हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्या कर देता है? घुमा देता है। ठीक, आगे आपको एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं, हम क्वेश्चंस लेकर के चलते हैं। कह रहा है कि 11, ठीक, क्वेश्चंस है 11 23 x तथा 11 33 तथा x, ठीक, 3 ही लीजिए, तथा x का औसत दे देता है। कुछ भी मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं 40 है, औसत 40 है, x का मान क्या होगा? जोड़ लीजिए सबका, 11 23 तथा x का 11 धन 23 धन x बटा में कितनी संख्या है? 3 बराबर 40, तो ये क्या हो जाएगा? 44 धन x बराबर, इससे तिरिया गुणा कर दीजिए 120। हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 120 ऋण 44। 11 और 23 34 होगा ना, सॉरी 34। ठीक, कर दीजिए, कितना हो जाएगा? x बराबर ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 11 में से 3 जा 8, 86। सब ये x का वैल्यू कितना हो गया आपका? 86। प्रश्न, अगला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं ये, और इस तरीके के प्रश्नों को हल करना बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। अब आय संबंधी यदि प्रश्न दे दे, ठीक, तो क्या करेंगे? कह रहा है कि आपके सामने अगर क्वेश्चन दे दे कि 50 बच्चों की औसत आय 15 वर्ष है, ठीक, 50 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक बच्चा जिसकी उम्र 8 वर्ष है, चला जाता है, ठीक ना, 8 वर्ष है, चला जाता है, बाकी 49 बच्चों की औसत आय क्या होगी? ठीक, हम 50 न लिखे, 50 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 5 केवल ले लीजिए। ठीक, चला जाता है तो बचे
4 बच्चों की औसत आयु बताइए। कह रहा है, आप देख लीजिए, 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। हल कर लेंगे तो चूंकि 5 बच्चों की औसत आयु कितना है, औसत आयु बराबर 15 वर्ष, तो 5 बच्चों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 5 बच्चों की कुल आयु 15 गुणे 5 यानी कि 75 वर्ष। एक बच्चा चला जा रहा है, कितनी उम्र है उसकी? 8। एक बच्चा 8 वर्ष का बच्चा, 8 वर्ष का बालक जाने के बाद 4 बच्चों की आयु कुल कितनी हो जाएगी? 4 बच्चों की कुल आयु बराबर 75 में से 8 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 75 में से 8 करेंगे तो 15 में से 8 जाओ, 8 7, ठीक, 67 वर्ष। तो 4 बच्चों की औसत आयु, 4 बच्चों, ये तो 4 बच्चों की कुल हो गई, औसत आयु बराबर 67/4, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 14 चौका 64, 14 से 3/4 वर्ष। इतना आपका जो है ये औसत आयु। इस तरीके के प्रश्न आपका परीक्षाओं में पूछता है। अगर शॉर्टकट में चलें तो शॉर्टकट में इसको केवल 15 में 5 का गुणा करके -8 कर देंगे और 4 से भाग दे देंगे, ठीक। अगर इसको ट्रिक से चले तो हल कर लीजिए, इसको देख लीजिए। अगर इसको ऐसे केवल ट्रिक पे चलें तो आप क्या करना कि 15 गुणे 5 -8/4 बराबर आपका 14 सही 3/4 वर्ष हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, ऐसे हल करेंगे तो भी आपका आएगा उतना, ठीक। अब आपका जो है, आप इसको देख लीजिए, हल कर लीजिए। हम आपको अगला एग्जाम्पल्स लेकर क्वेश्चंस चलेंगे। कर लो। देखिए, एक फार्मूला है, आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं फार्मूला नहीं, पहले एक क्वेश्चंस चलेंगे तब जो है आपको फार्मूला बताएंगे। क्वेश्चंस कह रहा है, मान लेते हैं कि किसी भी संख्या में, मान लेते हैं 7 संख्याओं का औसत 21 है, ठीक। 7 संख्याओं का औसत 21 है। 7 संख्याओं ने बल्कि 8 संख्याओं में लिखिए। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ें तो औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? आप एक फार्मूला नोट कर लीजिए, आपका नोट, ठीक। मैं आपको एक नोट बता दूं। नोट ये कहता है कि यदि किसी संख्या का औसत दिया हुआ हो, ठीक। मान लेते हैं यदि कुछ संख्याओं का औसत x है, यदि
प्रत्येक संख्या में y जोड़ दें तो नया औसत केवल ये इसमें जोड़ने के बाद x प्लस वाई होगा। यदि जोड़ने के जगह पे घटाएं, ठीक, घटाएं, सेम प्रोसीजर, घटाएं तो नया औसत क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। यदि हम भाग दें तो नया औसत x बटा वाई। यदि हम गुणा करें तो नया औसत x गुणे वाई। ये आपका जो है फार्मूला होता है, आप देख लीजिए, ये आपका नियम होता है। अब इसी नियम पे हम यह सवाल चलते हैं कि 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ देते हैं तो नया औसत क्या होगा। नया औसत क्या होगा, 21 में 7 जोड़ दीजिए आपका, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटाता हूं, सवाल हल करूंगा आप, ठीक। अब आप इसको हल करिए तो नया औसत क्या हो जाएगा, 21 धन प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ना है, ये हो जाएगा 28। अब यही प्रश्न अगर पूछता कि प्रत्येक में 7 से भाग देने पर, जोड़ने के जगह पे यदि भाग दे तो क्या हो जाएगा नया औसत, 21 भागा 7 यानी कि 3। यदि भाग के जगह पे गुणा कर दे तो गुणा करने पे क्या हो जाएगा, 21 गुणे 7, ठीक, 7 एकम 7 तो 7 दूना के 14, ये गुणा करने पर, ठीक, गुणा पर, ये भाग पर, ये जोड़ने पर, ठीक। अब यहाँ पे भाग के जगह पे यदि घटाना कर दे तो 21 माइनस 7 कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 14। यहाँ घटाने पर हमने आपको सारे के सारे फार्मूला इससे पहले आपको बता दिया था, केवल हमने प्रश्न में आपको केवल जोड़े पूछा था। यदि वही प्रश्न पूछ दे कि 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 से भाग दें तो नया औसत क्या होगा, तो 21 में 7 का भाग दे दीजिए, 3 हो जाएगा। यदि प्रत्येक में 7 से गुणा करें तो नया औसत क्या हो जाएगा, 21 में 7 का गुणा कर देंगे। यदि 7 घटाएं तो नया औसत क्या होगा, तो 21 में 7 घटा देंगे, आपका औसत 14 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न ऐसे आते हैं, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे आते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे लेकर के। क्वेश्चन कहता है, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि 5 के प्रथम 4 गुणजों का योगफल क्या होगा, ठीक। कह रहा है, यदि मान लेते हैं कि प्रश्न आपके दे दे कि 5 के प्रथम 5, ठीक, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, अगर दे दे, इसका भी एक आपका फार्मूला है कि n x के प्रथम n गुणजों का औसत होता है क्या, औसत बराबर x n प्लस 1/2। उसी तरीके से इसको आप रख लीजिए, हल करिए, ठीक। आप इसको हल करेंगे फार्मूले पे रख के तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या है 5 है, फिर यहाँ पे क्या है 5 n के जगह पर 5 धन 1/2 यानी कि 5 गुणे 6/2
2/3 6 यानी कि 5/3 15 हो जाएगा। इसका आंसर 15 हो जाएगा। ऐसे यदि प्रश्न थोड़ा सा बदल दे, कह दे कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक, मिटा दूं इसको। ये आप देख लीजिएगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे परीक्षाओं में आते हैं, ठीक। हम इसी पे थोड़ा सा बदल देते हैं, ठीक। कह दे कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। हमने आपको बताया, अभी हल करिए तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे क्या है 7, फिर n के जगह पे क्या है 5 ऋण 1/2, ये हो गया आपका 7 गुणे 5 में से n प्लस होता है ना, n माइनस नहीं होता है। 7 गुणे 6/2/3 6 यानी कि 7 त्रिका 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न आपका अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। परीक्षाओं में थोड़ा इससे हट के भी प्रश्न आते हैं, अब वो घुमा देगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपके पास अगर प्रश्न पूछ दे कि एक छात्र को 4 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 75 है। यदि एक छात्र 4 विषय में 75 अंक पा रहा है और 4 विषय का जो औसत है उसका 75 है और 5वें विषय में वह 80 अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक, तो नया औसत क्या होगा, 5 विषय का औसत क्या होगा। 4 विषय का तो औसत दे दिया, 5वें विषय का नंबर ही दे रहा है 80 अंक, तो 5 का औसत क्या होगा। प्रश्न आप देखिए, इस तरीके से प्रश्न आते हैं, अक्सर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। कह रहा है एक छात्र के 4 विषयों के अंकों का औसत 75 है। यदि 5वें विषय में वह 80 अंक प्राप्त करता है तो 5 विषयों के अंकों का औसत बताइए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल क्या कर दिया है, बड़ा लिख दिया है। इसको आप हल करेंगे, बहुत आसान हल है, ठीक। 4 विषय का दे रहा है औसत, तो हल करेंगे तो चारों विषय का क्या हो जाएगा, कुल अंक 4 गुणे 75, फिर इसमें 80 अंक जोड़ देंगे और बटा में कितने अंक हो जाएंगे 5। इसको आप गुणा कर लीजिए या तो इसमें से कॉमन ले लीजिए। आप इसमें से कॉमन क्या कर लेंगे, 5 कॉमन कर लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुणे 15 और धन 80 में 5 हटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 16 कर लीजिए बटा में 5 से 5 कट गया, क्या बचा 15 चौका 60 धन 16 यानी कि 76। 5 विषयों का औसत क्या हो जाएगा 76 अंक हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं, ठीक। तो मेरे मित्रों और भी बहुत सारे ट्रिक क्वेश्चंस हैं, हम आपको अगले उसके भाग में बताएंगे। अगले वीडियो में हमारा इसके और भी जो अन्य परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उसको हम आपको बताएंगे। बाकी हम आपसे बार बार यह निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे मित्रों, और कमेंट में
आपको जो न समझ में आए वह कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको अगले वीडियो में उस कमेंट के माध्यम से जो भी आपकी दिक्कत हो उसे समाधान कर सके। धन्यवाद।